हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता। यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट में हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विषय क्षेत्र और उसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत राजनीति, स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति, अधिकार, कानून तथा प्राधिकरण द्वारा कानूनों का परिवर्तन करना, ये जितने भी विषय हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उन पर चिंतन किया जाता है। किसके अंतर्गत? राजनीतिक सिद्धांत। ये क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, सरकार को वैध कौन बनाता है, या फिर सरकार जो है हमारे किन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है, क्या ये सरकार का कर्तव्य है, विधि क्या होती है, या फिर वैध सरकार के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, कब किसी सरकार को उखाड़ फेंकना वैध है, इत्यादि। ये सभी चीज़ें जो हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। चलिए सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझते हैं। उससे पहले हम राजनीतिक और सिद्धांत, इन दोनों शब्दों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। सिद्धांत और राजनीतिक शब्द दोनों ही एक दूसरे की विशेषता को बताते हैं। राजनीति सिद्धांत या राजनीति का सिद्धांत किसी विशिष्ट अर्थात किसी विशेष विषय की तरफ इशारा करते हैं। पहले हम सिद्धांत का क्या अर्थ होता है उसको देखते हैं। सिद्धांत को इंग्लिश में थ्योरी कहा जाता है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है या फिर दो शब्दों से संबंधित होता है। पहला है थ्योरिया। इसका अर्थ क्या होता है? हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको समझने की प्रक्रिया को सैद्धांतिकरण कहा जाता है। सेकंड है थ्योरमा। इसका अर्थ होता है सैद्धांतिकरण के द्वारा जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको समझने की प्रक्रिया को थ्योरमा कहा जाता है। आगे है सिद्धांत का अर्थ। इसको हम और डिटेल से समझते हैं। सिद्धांत का अर्थ हम परंपरा या दर्शन से भी ले सकते हैं। भारतीय दर्शन में किसी संप्रदाय के स्थापित एवं स्वीकृत विचार जो हैं दर्शन कहलाते हैं। सिद्धांत जो है सिद्धि का अंत है। वह धारणा होती है जिसे सिद्ध करने के लिए जो हमें कुछ भी करना पड़ता है वह हो चुका है और अब स्थिर मत अपनाने का समय आ गया है। अर्थात सिद्धांत क्या होता है? ये एक ऐसी धारणा है जो हमें करनी होती है या फिर वो हो चुकी है, पर अब हम उसे क्या करना है? स्थिर मत अपनाने का जो उसका समय आ गया है। धर्म, विज्ञान, दर्शन, नीति, राजनीति सभी सिद्धांत की अपेक्षा करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत परिभाषाएं। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल साधारण स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत जो है राज्य से संबंधित ज्ञान होता है। राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है? राज्य से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, उसका ज्ञान करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक का अर्थ होता है सार्वजनिक हित के विषय और सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होता है सार्वजनिक हित के विषय में क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की क्या परिभाषा है वो देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित जितनी भी धारणाएं होती हैं, सामान्य नियमों का समूह होता है जिसमें सरकार आ जाती है, राज्य और समाज की प्रकृति कैसी है, उद्देश्य होते हैं इसमें, कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं, व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार करना होता है, परिकल्पनाएं यानी कि कल्पनाएं होती हैं इसमें कुछ, और विवरण निहित होते हैं। इसी के अंदर
समाहित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को हम गुल्ड और कोल्ब की व्यापक परिभाषा से बेहतर समझ सकते हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत को गुल्ड और कोल्ब की परिभाषा के द्वारा और भी आसानी से समझा जा सकता है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र, यह राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन और नैतिक मूल्यांकन से संबंधित है। एक वैज्ञानिक पद्धति माना गया है इसको। राजनीतिक विचारों का भाषा विषयक विश्लेषण करना, राजनीतिक व्यवहार के सामान्य नियमों की खोज या फिर उनका क्रमबद्ध विकास करना, लगातार विकास करना। राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या है? एक तरह से ये जितना सरल है उतना ही जटिल है। यानी कि ये सरल और जटिल दोनों ही धारणाएं हैं इसके प्रति। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की सहायता के सिद्धांत का निर्माण करता है तथा उसके आधार पर ही कार्य करता है कि व्यक्ति जो है स्वयं या फिर दूसरे की सहायता किस प्रकार से करता है, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा इसका स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत क्या होता है? जो लगातार चलते आ रही हैं वो, ठीक है। यह शास्त्रीय आधार पर मूल्यों और लक्ष्यों को महत्व देता है। शास्त्र के आधार पर ही जो मूल्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको महत्व देता है तथा इसमें राज्यों व सरकार की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास संगठन कैसे हुआ, किस प्रकार किया गया, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, विचारधाराएं हैं, सरकार है या फिर संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करना, ये जितने भी विषय होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्षेत्र जो है सीमित है। यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं कि वो क्या होता है। इसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। आधुनिक के अनुसार क्या है? बहुत ही बड़ा है। और परंपरागत के अनुसार क्या है? बिल्कुल सीमित है। यानी कि एक सीमित क्षेत्र तक इसको तय किया गया है। पहले इसके अध्ययन के 6 उपक्षेत्र थे जो 1967 में बढ़ाकर 27 कर दिए गए हैं। इसके अनुसार राजनीतिक व्यक्ति और उसका व्यवहार, समूह, उसका संतुलन, शक्ति नियंत्रण, विचारवाद, शोध पद्धतियाँ इत्यादि विविध विषयों को समाविष्ट यानी कि इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है? राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किसी भी विषय की प्रकृति यानी कि उससे हमारा अभिप्राय क्या होता है, हम उससे क्या तात्पर्य निकालते हैं, उसके मूलभूत, स्वाभाविक और सामान्य गुण हैं तथा विशिष्ट तत्व जो उसमें अंतर्निहित होते हैं, उसके अंदर ही समाहित होते हैं और दूसरे विषयों से अलग होते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत तथा कुछ ऐसी ही समान शब्दावलियों में अंतर होना, सामान्य विशेषताएं यानी कि एक जैसी विशेषताएं इनकी, विषय क्षेत्र तथा मुद्दे, महत्व और राजनीतिक सिद्धांतों की विभिन्न धाराएं से रिलेटेड अलग अलग धाराएं भी हो सकती हैं। आगे है राजनीति सिद्धांत का महत्व। क्या महत्व है इसका? समस्याओं का समाधान करना इसके अंतर्गत ही क्या है? समस्याओं का समाधान किया जाता है या समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। समस्याएं कोई भी हो सकती है, हमारे राष्ट्र से रिलेटेड हो सकती हैं, युद्ध से संबंधित हो सकती हैं, मनुष्य के जीवन से संबंधित हो सकती हैं, ठीक है। आगे है अवधारणात्मक भावना। थर्ड है वैज्ञानिकता का प्रयत्न। फोर्थ है अनुशासन बनाए रखना। ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक घटनाओं तथा मूल्यों में संतुलन, मानवीय प्रगति में सहायक, राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्व। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।